नमस्कार। थोड़े दिन बाद आया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज मैं आपके लिए कुछ बड़ी बातें नहीं, कुछ बड़े लोगों की बड़ी बातें लेके आया हूँ, जो हमारे और आपके लिए बहुत बड़ी हैं, उनके लिए तो बहुत छोटी थी। तीन ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन कविताओं का वर्णन किया है। मैं आपको सुनाना चाहूँगा, पसंद आए तो आपके काम भी आएगी, मेरे भी काम भी आएगी। रहीमदास जी, तुलसीदास जी और कबीरदास जी। लेकिन शायद मैं आज आपके पास दो रहीमदास जी के दोहे, एक तुलसीदास जी के दोहे शेयर करूंगा। इजाजत चाहूंगा। जिंदगी की जब शुरुआत होती है तो रामचरितमानस में बहुत प्यारा ही प्रसंग लिखा है तुलसीदास जी ने। क्या लिखते हैं? होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ाओ ही शाखा। मनुष्य कितनी भी कोशिश कर ले, आप कितने भी तर्क वितर्क कर लो, वही होगा जो भगवान ने लिख रखा है, जो ऊपर वाले ने लिख रखा है। आप नाम से कुछ भी बुलाओ, चाहे उन्हें भगवान कहो, अल्लाह कहो, जीसस कहो या गुरु नानक जी कहो, लेकिन होगा वही जो उन्होंने आपके लिए निर्धारित करके लिखा है। मनुष्य उदास ना हो। हम कभी कभी अपना कर्म करते हैं और डेस्टिनेशन चेंज हो जाता है, रिजल्ट बदल जाता है, तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो शायद भगवान ने हमारी किस्मत में यही लिखा है कि तुम इस तरीके से कर्म करो और तुम्हारा रिजल्ट इस तरीके का होगा। फिर भी मनुष्य को एक उम्मीद और आशा दिलाने के लिए, और रामचरितमानस में एक और प्रसंग वो लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाका। कहने का मतलब है कि कर्म प्रधान है मनुष्य का, वो जैसा करेगा वैसा फल भी उसको मिल सकता है। इसलिए कर्म को प्रधानता दो और काम करते रहो। प्रभु ने आपके लिए निर्धारित करके रखा है। आज हम जिस परिस्थिति से गुजरते हैं, कभी कभी हमें लोग ऐसे मिल जाते हैं जो बहुत बुरे होते हैं, तो लोग कहते हैं संगत का असर था और हम बदल गए। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा दोहा रहीमदास जी ने लिखा है, आप सुनिएगा, शायद आपको पसंद आएगा। रहीमदास जी लिखते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। भुजंग का मतलब है सांप। कहने का मतलब है उनके कि जिनके अंदर परिपक्वता है, जो अंदर से संयम है, जो धैर्यशील है, जो धर्मशील है, उसको कितने भी बुरे लोग मिल जाएं, वो कभी अपना आचरण नहीं छोड़ सकता। उसी तरह जिस तरह से चंदन के वृक्ष पे हमेशा सांप लपटे रहते हैं, पर वो अपनी शीतलता को कभी नहीं त्यागता। सोचो कितना अच्छा प्रसंग है आज के लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए कितनी काम की चीजें हैं। हम कहते हैं वक्त ने हमें बदल दिया, लेकिन नहीं, अगर अंदर से तुम परिपक्व हो, ठोस हो, तो तुम्हें कोई नहीं बदल सकता। ये चीज याद रखना। तीसरी और अंतिम चीज रहीमदास जी ने कहा है, जो आज के लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए बड़ी काम आती है कि अगर हम किसी पोजीशन पे हैं और हमें किसी ने उतना उचित सम्मान नहीं दिया तो हम बुरा मान जाते हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण को लेके कहा है रहीमदास जी ने कि जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाए। जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाए। गिरधर मुरलीधर कहे, कछ दुख मानत नाय। कहने का मतलब, अगर किसी बड़े आदमी को आप छोटा कहते हो तो वो छोटा हो नहीं जाता। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को, जिन्होंने अपनी एक उंगली पे गोवर्धन धारण किया था, गिरधर मुरलीधर कहें कछ दुख मानत नाही। अगर आप भगवान श्री कृष्ण को, गिरधर को एक छोटी सी मुरली धारण करने वाला कहोगे तो उससे उनकी प्रभुता कम नहीं होती, उससे उनका मान सम्मान नहीं होता। आज यही छोटा सा एक विषय आपके लिए लेके आया था कि ये तीनों दोहे आपकी जिंदगी के लिए बहुत हैं। पहला दोहा था जहां से जिंदगी की शुरुआत होती है, दूसरा दोहा था जहां पे हमें कोई संगत मिलती है, और तीसरा दोहा था आप अगर कुछ बड़े बन जाते हो, कोई आपको ताना मारता है या छोटा कहता है तो उसका बुरा नहीं मानना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप जिस पोजीशन पे हो, आप अपनी गुणवत्ता और अपने बल पे हो।